खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहला एजेंडा, सबसे पहले बात कि तहव्वुर राणा, क्या उगलेगा राज और कौन कौन से राज उगलेगा। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है, कस्टडी में है। 18 दिन का रिमांड मिल भी गया है एनआईए को। तो तहव्वुर राणा से आज एनआईए कर रही है पूछताछ, और इस पूछताछ में सामने आ सकते हैं कई छुपे हुए राज। इस बीच पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से अपना पल्ला पहले ही झाड़ लिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में भी तहव्वुर राणा के मददगार हो सकते हैं और उनके नाम पूछताछ के दौरान सामने आ सकते हैं कि उस दौरान तहव्वुर राणा के भारत में मददगार कौन कौन थे। लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखिए तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तहव्वुर राणा को भारत लाने का संकल्प लिया था और प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। वो कोशिश रंग लाई और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा दिया। भारत पिछले 17 सालों से तहव्वुर राणा और उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली, जिसका असली नाम दाऊद गिलानी है, उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में लगा हुआ था। थोड़ा सा और बैकग्राउंड जानिए तो तहव्वुर राणा को 2009 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने गिरफ्तार किया था। तहव्वुर राणा को अमेरिका में लश्कर ए तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली यानी दाऊद गिलानी उसके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक है। और इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को लगभग 3 दिनों तक आतंक के साए में रखा गया था। तहव्वुर राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की नींव रखी, जो लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए ISI की तरफ से कराया गया सबसे घातक आतंकवादी हमला साबित हुआ। तो जांचकर्ताओं का कहना है कि राणा हमलों से पहले दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से अंजाम दिया जा सके। एक पुलिस दस्तावेज में कहा गया है कि उसने 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच अपनी भारत यात्रा के दौरान पवई में होटल रेनेसा में चेक इन किया था। उसके जाने के 5 दिन बाद यह हमले हुए। मुंबई पुलिस ने 2023 में तहव्वुर राणा के खिलाफ 400 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 26/11 मामले में यह चौथी चार्जशीट थी। इस चार्जशीट में हमलों में राणा की भूमिका के बारे में बताया गया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड राणा पर कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें आपराधिक साजिश, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या, गैर कानूनी गतिविधियां, जालसाजी अधिनियम शामिल है। 2009 में राणा की गिरफ्तारी के बाद 2011 में शिकागो में राणा के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। डेविड हेडली ने अदालत में गवाही दी और ISI और लश्कर ए तैयबा के संबंधों का खुलासा किया। 2013 में राणा को लश्कर ए तैयबा की सहायता करने और डेनिश अखबार पर हमले की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। अमेरिकी अदालत ने राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तहव्वुर हुसैन राणा एक सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैन्य चिकित्सक, सेना में था वो डॉक्टर, जो बाद में कनाडा चला गया था और एक आव्रजन सेवा व्यवसायी बन गया। दरअसल वो पाकिस्तान की ISI के एजेंट के तौर पर काम करता रहा, लेकिन डेविड कोलमैन हेडली ने व्यापारिक यात्राओं की आड़ में मुंबई में टोही मिशन चलाए, हमलों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। तहव्वुर राणा पर पाकिस्तान की ISI और लश्कर ए तैयबा के वरिष्ठ संचालकों के साथ संबंध बनाए रखने और उनकी शह पर आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप हैं। तो पूरे मामले पर NIA के पूर्व DG योगेश मोदी का कहना है कि भारत और एजेंसियों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। It's a big achievement. It's achievement
for Government of India. It's an achievement for Ministry of External Affairs, and above all, it's an achievement of National Investigation Agency, which has been following the case, which has been pursuing the case, which has been providing all the information to US authorities for extradition. It's a big achievement for all these bodies, and especially NIA. वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। मोदी सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन में बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करके उनको लाया है। अभी क्रेडिट लेने का बात कर रहे हैं, ये तो दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर द डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी ऑफ द स्ट्रेटेजी लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी। वही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो तो पाकिस्तान का नागरिक है ही नहीं, पल्ला झाड़ रहा है। Tahabur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, शायद कहीं वही बात तो नहीं है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह जो पैनी नजर रख रहे ताबूर राणा से पूछताछ पर, एनआईए की पूछताछ पर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहली बात, इस समय क्या हो रहा है? ताबूर राणा का 18 दिन का रिमांड मिल गया है एनआईए को, तो क्या एनआईए के हेडक्वार्टर में या कौन सी जगह पर ताबूर राणा को रखा गया है और पूछताछ चल रही है? कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल पूछताछ चल रही है। एनआईए हेडक्वार्टर में तीसरी मंजिल पर एक स्पेशल सेल बनाया गया है और वहाँ पर जो ताबूर राणा है उसको रखा गया है और एनआईए की एक टीम स्पेशली इसके लिए बनाई गई है और ये वो टीम है जो खास तौर से आतंकवादियों से डीलिंग करने में एक्सपर्ट है और इस टीम में कई सारे आईजी और इसके अलावा जो डीआईजी लेवल के जो अधिकारी हैं वो ताबूर राणा से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ का सिलसिला देर रात को ही शुरू हो गया था लालचंद, और सुबह तक चला पूछताछ का सिलसिला और अभी कुछ देर पहले फिर दोबारा से ताबूर राणा से जो पूछताछ है वो शुरू हुई है। कई सारे सवालों की जो लिस्ट है वो एनआईए ने बनाई है जिसके जवाब ताबूर राणा से एनआईए चाहती है। सबसे पहला सवाल तो यही था कि ताबूर राणा ने जिस तरीके से डेविड कोलमैन हेडली को यहाँ पर भेजा था और मुंबई में कई सारी जगहों की रैकी की गई थी, इसके अलावा आपको पता है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी रैकी की गई थी, तो उसके जो ब्लूप्रिंट हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं और उस रैकी में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि हमला मुंबई में हुआ था, जगह इंडिया में कई सारी देखी गई थी, तो जो दूसरी जगहों पर रैकी की गई थी उसको लेकर कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल है और इसके अलावा जो लश्कर तोयबा और आईएसआई उसके किस तरह के दिशा निर्देश हैं, क्योंकि ये भी संभव है कि 2008 में मुंबई में हमला हुआ, उसके बाद इनकी कोई और प्लानिंग थी इंडिया के अंदर हमला करने की, लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि सख्ती बरती गई, हमारी तमाम एजेंसियों के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई, केंद्र सरकार के द्वारा आतंकवाद और अपराध के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति रही, इसके अलावा आप देखें तमाम तरह के जो कदम है वो केंद्र सरकार ने उठाए ताकि इस तरह के मुंबई जैसे हमले दोबारा ना हो सके। तो पहला सवाल तो यही है कि देश के दूसरे हिस्सों में जो रेकी की गई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और वो कौन कौन से स्थान है। दूसरा, डेविड कोलमैन हेडली जब मुंबई पहुंचा था तो उसने किन किन लोगों से मुलाकात की और जिन लोगों से मुलाकात की क्या उन लोगों को पता था कि 26/11 का हमला होने जा रहा है। इसके साथ साथ ही डेविड कोलमैन हेडली को जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी क्या वो ताबूर राणा के द्वारा दी जा रही थी या इनडायरेक्टली हवाला के थ्रू लश्कर तैयबा और आईएसआई इसके लिए मदद कर रही थी। दूसरा, इतने बड़े पैमाने पर जब मुंबई के अंदर हमला होता है, आपने देखा भी है दक्षिण मुंबई का हर हिस्सा, चाहे वो ताज होटल हो, ओबराय होटल हो, नरीमन हाउस हो, कैफे हो, सीएसटी रेलवे स्टेशन हो, मतलब दक्षिण मुंबई का हर एक हिस्सा आतंकवाद की चपेट में था उस दिन। तो क्या उसका जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, वो ब्लूप्रिंट कहाँ बना था, क्या ब्लूप्रिंट पाकिस्तान में बना था या फिर वो कनाडा में बना था। इसके साथ साथ ही इतने बड़े पैमाने पर अगर इस तरह का हमला हुआ है तो बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं था। तो क्या वो लोकल सपोर्ट में जो चेहरे अभी तक सामने नहीं आए हैं
वो चेहरे सामने आने ज़रूरी हैं और यही कारण है कि तहव्वुर राणा से इसी बात को लेकर ज़्यादा पूछताछ चल रही है और एक एक्सपर्ट टीम है एनआईए की जो तहव्वुर राणा से इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो जिसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, पहले से कह रहा है नहीं अब हमारा नागरिक वो नहीं रहा। सब जानते हैं दोहरी नागरिकता होती है पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी। पाकिस्तान ने उसको नागरिकता दे रखी थी, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही कि बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बात तो यह भी है कि भारत में कौन कौन गद्दार थे उस समय जो तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली को मदद कर रहे थे, उनके नाम भी सामने आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, नीरज, मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था और प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया, संकल्प से सिद्धि तक प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, अपने आप में तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण उसी का एक बड़ा नमूना कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाया। देखिए बिल्कुल आप देखें, और जहाँ तक पाकिस्तान का लालचंद आपने जिक्र किया कि ये कोई पहली बात नहीं है जो पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है। अजमल कसाब के मामले में भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि अजमल कसाब उनका नागरिक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ही टीवी चैनल ने अजमल कसाब के पिता का इंटरव्यू दिखा के और ये बताकर कि अजमल कसाब पाकिस्तान का रहने वाला है, वहाँ की सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा था। और इस बार भी आप देखें कि तहव्वुर राणा को लेकर जरूर पाकिस्तान इनकार कर रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 10 साल तक पाकिस्तान की सेना में उसने नौकरी करी है। डेविड कोलमैन हेडली पाकिस्तान में उसी स्कूल में पढ़ा है जिसमें तहव्वुर जो राणा है वो पढ़ता है। आईएसआई और लश्कर-ए-तोयबा के सीधे संबंध हैं। लश्कर-ए-तोयबा के साथ लगातार ये बातचीत करता रहता था। लश्कर-ए-तोयबा ने जो टारगेट दिया था, उस टारगेट को लेकर इसने सबसे पहले इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी खोली। उसके बाद मुंबई में उसका दफ्तर खोलने के लिए डेविड कोलमैन हेडली को इसने तमाम तरह के कागजात दिए और उन्हीं कागजातों के आधार पर लगातार डेविड कोलमैन हेडली मुंबई और दूसरी जगहों पर रैकी करता रहा। तो पाकिस्तान की जो भूमिका है वो पूरी दुनिया को पता है। दूसरी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी जब 26/11 का हमला हुआ था तो कड़ी निंदा की थी और उसी समय उन्होंने कहा था कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को वापस इंडिया लाना चाहिए। आप देखें 2014 के बाद तमाम जो कानून है उनमें कड़ाई की गई। आप देखें कि एनआईए को मजबूत किया गया। इसके अलावा आतंकवाद और अपराधियों के खिलाफ जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपराध करके विदेशों में छुप जाते हैं, उनके ऊपर सख्ती बरती। और आप देखें कि लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार इस मामले को अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाता रहा। आप देखें कि फरवरी में जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए, खुद वहां के राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार किया कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण किए जाने की जरूरत है, क्योंकि उसका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट आतंकवादी घटना में है। और ये तमाम प्रयास थे, चाहे हम हमारी एनआईए की तरफ से देखें, हमारी एनआईए ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहां पर अमेरिकी अदालतों में तमाम तरह के दस्तावेज रखे, तमाम बातों के सबूत रखे, जो लगातार वो आरोप लगाता रहा, उन आरोपों के काट लगातार पेश किए। तो डिप्लोमेसी और इसके अलावा हमारी एजेंसियों की मेहनत उसी का नतीजा है, और खासतौर से प्रधानमंत्री की सक्रियता कि इस तरह के आतंकवादी घटनाओं में लिप्त लोगों को भारत की जमीन पर लाना चाहिए और भारतीय कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये उसी का नतीजा। और आज तहव्वुर राणा भारत की धरती पर है और पाकिस्तान को यह मालूम पड़ गया होगा कि आतंकवादियों के हाथ में कलावा बांध लेने और भारत के कुछ नेताओं को सेट कर लेने से मामला डाइवर्ट नहीं होता, असलियत सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सिंह जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे वक्फ के नए कानून पर क्या सियासत चल रही है। पहले संसद में किया, चलो वहां तक ठीक है, संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, वो भी ठीक है, लेकिन अब सड़क पर हंगामे की तैयारी है। कुछ जगहों पर, पश्चिम बंगाल जैसे जगहों पर हंगामा हो भी रहा है, और तमाम तरह की चीजें वक्फ के साथ और क्या चीजें आकर के जुड़ रही है। इसी पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा हम करने वाले हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।